नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम राजस्थान भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो सभी राजस्थान भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, चाहे वो सीटी का एग्जाम हो, बीएसटीसी का हो, रेटमेंट्स हो, पीटीटी का एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, राजस्थान पुलिस हो, वन रक्षक हो, एलडीसी कोई भी भर्ती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना। क्लास का आपका एक नंबर है, चेतक अश्व मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। दोस्तों, जो चेतक अश्व मेला है, कौन सा दोस्तों चेतक अश्व मेला है, ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन आपके हल्दी घाटी, नाथद्वारा, चावंड या गोगुंदा। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक है ना दोस्तों, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी में दोस्तों चेतक अश्व मेला है, ये आयोजित किया जाता है। कहाँ पे दोस्तों, हल्दी घाटी में। ऑप्शन नंबर एक आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है, देखो, पन्ना दह पैनोरमा कहाँ स्थापित किया गया है। दोस्तों, जो पन्ना दह पैनोरमा है ये कहाँ पे स्थापित किया गया है। ऑप्शन आपके तिजारा अलवर है, आसपुर डूंगरपुर है, गोगुंदा उदयपुर है या कमेरी राजसमंद है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर चार। ऑप्शन नंबर चार है दोस्तों, कमेरी राजसमंद, ये आपका सही उत्तर हो जाए। पन्ना दह पैनोरमा है ये कमेरी राजसमंद में दोस्तों स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर चार आपका सही उत्तर हो जाएगा दो नंबर प्रश्न का। आपका अगला प्रश्न है, देखो, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। दोस्तों, जो मथेरण है ये कौन से जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। तो ऑप्शन आपके जोधपुर, चूरू, बीकानेर, उदयपुर। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर तीन। ऑप्शन नंबर तीन है ना दोस्तों, ये क्या आपका सही उत्तर है, बीकानेर है दोस्तों। मथेरण है ये कौन से जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। तो ऑप्शन नंबर तीन आपका सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर। किसकी दोस्तों, बीकानेर की है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई। दोस्तों, राजस्थान में जो सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले जो सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई थी ये कहाँ पे हुई थी, उस स्थान का आपको नाम बताना है, उस जिले का आपको नाम बताना है। तो देखो, ऑप्शन आपको चित्तौड़गढ़ में, लाखेरी में, मोंडक में या निम्बाहेड़ा में। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर दो। ऑप्शन नंबर दो है ना दोस्तों, लाखेरी में। लाखेरी में हुई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना है यह लाखेरी में हुई थी। ऑप्शन नंबर दो आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो, राजस्थान की वह जनजाति जिसमें हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। दोस्तों, राजस्थान की कौन सी जनजाति है जिसमें क्या दोस्तों, हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलती है वो जनजाति, वो लोग। तो देखो, ऑप्शन देखो, कंजर है, कथोड़ी है, सांसी है, सहरिया है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक है ना दोस्तों, कंजर। कंजर जनजाति के जो लोग हैं दोस्तों ये हाकम राजा का प्याला पीकर दोस्तों कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर एक आपका सही उत्तर हो जाएगा कंजर जनजाति। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो, राजस्थान का जिला जिसमें नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है। दोस्तों, राजस्थान कौन सा जिला है जिसमें नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है ये सर्वाधिक है। तो ऑप्शन है अजमेर, गंगानगर, कोटा, जयपुर। तो दोस्तों, इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर तीन। ऑप्शन नंबर तीन आपका सूत्र है कोटा में। दोस्तों, कोटा में क्या दोस्तों, नगरीय जनसंख्या ये सर्वाधिक है, प्रतिशत में है, ये आपको याद रखना, प्रतिशत में दोस्तों। ऑप्शन नंबर तीन आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो, गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है। दोस्तों, जो गोरबंद से जिस पशु का श्रृंगार किया जाता है या गोरबंद जिस पशु से संबंधित है वो कौन सा पशु है दोस्तों, उस पशु का आपको नाम है बताना है। तो बकरी है, घोड़ा है, ऊंट है, बेल है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर तीन। ऑप्शन नंबर तीन है दोस्तों, ऊंट। क्या दोस्तों, ऊंट है। ऑप्शन नंबर तीन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऊंट का श्रृंगार किया जाता है, ये ऊंट से संबंधित है। प्रश्न कैसे भी पूछ दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, देखो, राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। दोस्तों, राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देखो, वल्लभनगर उदयपुर में, फलोदी, लुणकरणसर बीकानेर में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक है ना दोस्तों, वल्लभनगर उदयपुर में। कहाँ पे दोस्तों, वल्लभनगर उदयपुर में। ऑप्शन नंबर एक आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो, राज्य का पहला कृषि महाविद्यालय कौन सा है। दोस्तों, राज्य का पहला जो कृषि महाविद्यालय है ये कौन सा है दोस्तों। तो देखो, SKN कृषि महाविद्यालय जोबनेर में, कृषि महाविद्यालय लालसोट में,
कृषि महाविद्यालय भरतपुर में या कृषि महाविद्यालय सुमेरपुर पाली वाला। तो यहाँ पे देखो दोस्तों जो आपका सूत्र होगा ना दोस्तों वो हो जाए नंबर 1, जो SKN कृषि महाविद्यालय है जोबनेर में, ये आपका सूत्र हो जाएगा। ये राज्य का पहला कृषि महाविद्यालय कौन सा दोस्तों? राज्य का पहला कृषि महाविद्यालय है SKN कृषि महाविद्यालय जोबनेर वाला। आपका अगला प्रश्न है देखो, मोठ गंवार बाजरा फसलें हैं। दोस्तों जो मोठ है, गंवार है, बाजरा है, ये कौन सी फसल, किसकी फसल के मतलब चरण है या नाम है, कौन सी फसल के नाम है? तो देखो खरीफ की है, रवि की है, जायद की है या नगदी की है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1, मतलब खरीफ की फसल है। किसकी है दोस्तों? खरीफ की फसलें हैं। ये मोठ है, गंवार है, बाजरा, ये किसकी फसलें हैं? तो खरीफ की फसलें हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, सेवण क्या है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो सेवण है ये क्या है? ऑप्शन देखो, मरुस्थलीय वनस्पति है, रेगिस्तानी बालू के टिल्ले, पश्चिमी राजस्थान की घास या एक फलदार वृक्ष। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान की घास। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र है। पश्चिमी राजस्थान की घास को क्या है दोस्तों? सेवण कहते हैं या सेवण है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान में वन मंडलों की संख्या है। दोस्तों राजस्थान में जो वन मंडलों की संख्या है राजस्थान के अंदर, ये कितनी है? ऑप्शन देखो 10 है, 12 है, 14 है या 15 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा दोस्तों 12। कितने दोस्तों? 12। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, राजस्थान का कल्प वृक्ष या कल्पतरु किस वृक्ष को कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान का जो कल्प वृक्ष है या कल्पतरु जिस वृक्ष को कहा जाता है, ये कौन सा वृक्ष है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन देखो, रोइडा है, खेजड़ी है, सागवान है, पिपल है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना दोस्तों खेजड़ी, ये आपका सूत्र हो खेजड़ी। कौन सा दोस्तों? खेजड़ी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, राजस्थान की मोठ पादप प्रजाति किस वास का वर्ग है? दोस्तों देखो राजस्थान की मोठा पादप प्रजाति कौन सी? दोस्तों मोठा पादप प्रजाति है, ये कौन सी वास का वर्ग है? देखो तो पहाड़ी वास है, जलवास है, खारावास है या रेतिल वास है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना दोस्तों, ये आपका सूत्र हो जाए जलवास का है। राजस्थान का मोटा पादप प्रजाति है, ये जलवास का क्या दोस्तों वर्ग है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, निम्नलिखित में से बेड़ज की सहायक नदी बताएं। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो बेड़ज की सहायक नदी है ये कौन सी है। तो ऑप्शन देखो, खारी है, कोठारी है, मोरेल है, गंभीरी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 है ना दोस्तों, ये आपका सूत्र हो जाएगा गंभीरी। कौन सी दोस्तों? गंभीरी है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगर प्रश्न क्या देखो, राजस्थान के अपवाय तंत्र को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? दोस्तों राजस्थान के जो अपवाय तंत्र है इसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है ये आपको बताना है। तो देखो ऑप्शन आपके 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है ना दोस्तों, ये आपका सूत्र है 4 भागों। कितने भागों में दोस्तों? 4 भागों में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, मानसून पवने ग्रीष्म ऋतु में बहती है। दोस्तों जो मानसून पवने हैं ये ग्रीष्म ऋतु में बहती है, तो किस दिशा में बहती है दोस्तों ये आपको बताना है। मतलब मानसून पवने ये ग्रीष्म ऋतु में बहती है, परंतु किस दिशा में बहती है ये आपको बताना है। देखो पूर्व से पश्चिम है, दक्षिण से पश्चिम, या समुद्र से स्थल या स्थल से समुद्र की ओर। तो देखो दोस्तों इस प्रश्न में आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 का दोस्तों समुद्र से स्थल की ओर बहती है। जो मानसूनी पवने हैं ग्रीष्म ऋतु में जो बहती है ये, तो ये समुद्र से स्थल की ओर बहती है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है देखो, पूर्वी राजस्थान की जलवायु है। दोस्तों जो पूर्वी राजस्थान की जलवायु है ये कौन सी है? शुष्क है, आर्द्र है, उष्ण है या उपार्द्र है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आर्द्र है। दोस्तों पूर्वी राजस्थान की जो जलवायु है ये दोस्तों आर्द्र है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखो, छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर, त्रिकुट पहाड़ियाँ जैसलमेर, अड्डावाला पर्वत बूंदी, माल खेत की पहाड़ियाँ जालोर। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है ना दोस्तों, ये आपका सूत्र माल खेत की पहाड़ियाँ जालोर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, राजस्थान किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों जो राजस्थान है ये कौन से महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन देखो, एशिया के उत्तरी पश्चिम भाग में, एशिया के उत्तरी पूर्वी भाग में,
एशिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में या एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा नंबर 3। ऑप्शन 3 है दोस्तों, एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग है, दक्षिणी पश्चिमी भाग में है दोस्तों। राजस्थान है ये माध्यम में स्थित है, तो कौन से माध्यम में, देखो एशिया में है परंतु दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, मतलब दिशा के अंदर स्थित है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों क्लास के अंत में हमारी छोटी सी गुजारिश रहती है, क्लास को जरूर लाइक करें, बस इतनी सी गुजारिश रहती है दोस्तों। क्लास के अंत में क्लास को जरूर लाइक करें, बस क्लिक ही करना होता है। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें।